अब हम आपको जो तस्वीर दिखाएंगे उस तस्वीर को देख के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। देश लगातार हाईटेक एजुकेशन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कवर्धा जिले के आदिवासी अंचल बदनाचुआ में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जो 25 सालों से एक कच्चे घर में संचालित किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि बच्चे अपना भविष्य गढ़ने के लिए जान खतरे में डालकर कच्चे मकान में बैठकर पढ़ने पर मजबूर है। यूं तो सरकार शिक्षा व्यवस्था के कई दावे करती है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। आखिर बच्चों को क्यों पक्का मकान या पक्का स्कूल नहीं मिल पा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है जो बच्चे जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर है? ये रिपोर्ट देखिए। कच्चा मकान, खप्पर की छत से टपकता बारिश का पानी और मिट्टी की दीवार से आ रही सीलन की बदबू। ये हाल है कबीरधाम जिले में स्थित एक सरकारी स्कूल का। यहाँ बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए जान खतरे में डालकर इस कच्चे मकान में पढ़ने के लिए मजबूर है। बच्चों को इस कच्चे मकान में शिक्षा तो मिल रही है, पर शिक्षा अधिकारी से लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तक के नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ स्कूल की हालत जर्जर है। मिट्टी के खंडहर नुमा भवन में बच्चों का स्कूल संचालित हो रहा है। 30 बच्चों के लिए यहाँ 2 शिक्षक हैं और 1 रसोइया उपलब्ध कराया गया है। और तो स्कूल के आसपास पानी की सुविधा भी नहीं है। रसोइया ने बताया कि रोजाना 1 किलोमीटर पैदल चलकर सिर पर पानी ढोकर पानी लाना पड़ता है, तब जाकर खाना बन पाता है। घाट के नीचे से लात हैं सर। हाँ। सिर में बह के। अच्छा। थक जाते हैं घाट। यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है, बहुत दूर दूर में है पानी। और ये खाना बनाने वाला भवन भी है, तो यहाँ जर्जर है, तो इसीलिए डर लगता है मेरे को पानी आ रहा है तो। आते सर यहाँ पड़े बार फिर कच्ची मकान है। हाँ। कुछ बरसा वर्षा लग जाएगा तो गिर भी सकता है। अच्छा। जाकर कच्चा हो जाता है तरी पूरा। हाँ। स्लोप पानी गिर जाता है, चूह जाता है। तब कुछ दिन में खूब वर्षा हो जाएगा। हाँ। तो गिरेगा तो लड़का तो नहीं बचेगा फिर। बिल्कुल। ये बात तो पक्का है सर। नहीं क्या खतरे के साए में है। हाँ, वो खतरों के साए में है भाई। हमारे लड़का मन पढ़े यहाँ थे सारे स्कूल में, तो स्कूल सही नहीं है, खपरे बस है। अब पन्नी ढाक तो पन्नी हवा मुड़ जाते है, पूरा वहाँ जर हो जाते है। लड़का मन कहाँ बैठे, कौन तरीके से पढ़े लिखे बेचारा में। एशियन न्यूज की टीम ने जब स्कूल के शिक्षक से बात की तो उन्होंने बताया 1997 से इस भवन में स्कूल संचालित हो रहा है। स्कूल के प्रधान पाठक ने भी स्कूल की परेशानियां गिनाई और बताया कि जब जब बारिश होती है स्कूल की छत से लगातार पानी टपकता है, पूरा स्कूल पानी से भर जाता है। मिट्टी की दीवारों से सीलन की बदबू आने लगती है। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूल के लिए 4 साल पहले स्वीकृति मिली थी, लेकिन ब्लॉक का नाम गलत होने के कारण राशि अटकी हुई है। हालात तो वो मिट्टी का दीवार ऐसा खपरेल है, उसमें कोई ठिकाना नहीं है। पूरा अभी पानी अभी सूखा है तो ऐसा टाइप का दिख रहा है, थोड़ा अच्छा साफ सफाई दिख रहा है। और जब पानी गिरने लगे कुछ समय बाद तो पूरा सब पानी पानी ही भर जाता है। हमको बच्चों को बैठाने का कोई जगह नहीं रह जाता है। बच्चे जब पानी भर जाता है तो इधर उधर करके हम मध्याह्न भोजन खिलाते हैं 2 बजे के आसपास। इसके बाद बच्चे लोग जैसे पानी वानी छोड़ दिया तो इधर खेल वगैरह खिला लेते हैं। ऐसे तैसे टाइम करके फिर हम बदनाचुआ के लिए तो 4 साल पहले वहाँ के भवन स्वीकृत हुई थी, लेकिन उसमें विकास खंड का नाम चेंज होने के कारण से वो उसको संशोधन के लिए भेजे थे, लेकिन अभी तक तो संशोधन नहीं आ पाया है। अभी हमारे पास 2-3 जो अतिरिक्त कमरे हैं उसको संशोधित करके हम बदनाचुआ के नाम से उसको बनाने के लिए जिला शिक्षा के पास पुट अप करेंगे। शिक्षा को लेकर सरकार कई तरह के दावे तो करती है, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। ऐसे कई स्कूल हैं जहां बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा लेने को मजबूर हैं। आजादी के बाद भी स्कूलों की ऐसी दुर्दशा आज के समय में एक गंभीर समस्या बन रही है, जिसका समाधान शिक्षा विभाग के अधिकारियों को करना बेहद जरूरी है। कवर्धा से एशियन न्यूज के लिए अशोक निर्मलकर की रिपोर्ट।
तो हमारे साथ खेरूराम वर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी है। खेरूराम वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। खेरूराम वर्मा जी, आप शिक्षा अधिकारी हैं सर, और जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, फुटेज चल रहा है सर, खपड़ेल के मकान में सर कौन बच्चों को पढ़वाता है सर 1997 से? जी सर। वो सर्व शिक्षा अभियान जब चल रहा था तो विकास का शिक्षा अधिकारी से पूछा, मैं बिहार में ज्वाइन किया हूँ, तो उन्होंने बताया कि भवन स्वीकृत हुआ था, इन्हीं कारणों से बन नहीं पाया है। तो अभी वर्तमान में ये बात सत्य है कि खपड़ेल वाले भवन में चल रही है और समग्र शिक्षा से ना तो अतिरिक्त रूम करके वहाँ पर भवन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन खेरूराम जी, आपके बच्चे भी पढ़े होंगे स्कूल में या पढ़ते होंगे, तो बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं सर। 30 बच्चे इस खपड़ेल वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर ये सर खपड़ेल का स्कूल गिर गया तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा हादसा हो जाएगा खेरूराम जी? हादसा हो जाएगा, लेकिन दीवार वगैरह मजबूत है, ऐसे मेरे बताया गया है। मैं स्कूल तक तो खेरूराम जी, आपको बताया गया है दीवार मजबूत है। खेरूराम जी, कभी जाइए और जब बारिश हो तो अपने बच्चों को भी और आप भी वहां पर बैठ के सर, वहां पर आप आराम से तसल्ली से एक दिन रह कर आइए सर, आपको पता चलेगा कि दीवार सही है कि नहीं है। फेरूराम जी मैं देख के आऊंगा सर। नहीं सर, कब देख के आएंगे सर? आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं सर, अब आप कह रहे हैं देख कर आएंगे। अब आप सोचिए कितनी विकट परिस्थिति है, आप अधिकारी होकर अभी तक वहां नहीं गए हैं सर। अभी हाल ही ज्वाइन किया हूँ मैं जी सर। आपके पास तो पूरी प्रॉपर रिपोर्ट है ना यहाँ की सर? अभी तक 97 से सर आप लोग के पास डिटेल है कि 97 से अभी तक क्यों नहीं वहां पर एक प्रॉपर स्कूल बन पाया सर? यहाँ पर स्कूल भवन स्वीकृत हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण नहीं बन पाया। सर क्या टेक्निकल है सर? बच्चों से बढ़कर कुछ है क्या सर? क्या टेक्निकल है सर? बताइए ना। 97 से लेकर 2025 तक क्या टेक्निकल है सर? ये टेक्निकल प्रॉब्लम है सर। आप तो टेक्निकल प्रॉब्लम बताते रहेंगे, हादसा हो जाएगा, कोई बच्चा उसका शिकार हो जाएगा, फिर आप उसके घर जाएंगे, मुआवजा दे देंगे, बस बात खत्म। फिर वहां पर फेरूराम जी, हाँ फेरूराम जी सर, ये कब तक होगा सर? क्यों नहीं आप लोग इस चीज को देखते हैं सर? क्यों नहीं शिक्षा विभाग सुधर रहा है सर? जिला शिक्षा अधिकारी सर एक छोटा मोटा पद नहीं है फेरूराम वर्मा जी, आप एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं। जी मैं बिल्कुल जाऊंगा सर, देखूंगा। मैं अभी तक नहीं गया हूँ, अभी हाल ही में ज्वाइन किया हूँ, बता रहा हूँ सर। हाल में ज्वाइन किए हैं, आपको रिपोर्ट के बारे में सब मालूम है। आपने खुद कहा कि आपको बताया गया है कि वो दीवार बड़ी मजबूत है, और जिसने बताया है हम चाहेंगे उनके बच्चों को वहां पर बैठा कर पढ़वा दिया जाए सर। फेरूराम जी, बस उनके बच्चों को वहां पर पढ़वाएं और कहिए कि पढ़े उनके बच्चे वहां पर बारिश के समय। बहुत जल्दी बन जाएगा सर। कब तक बन जाएगा? हम क्या उम्मीद करें कब तक बन जाएगा? ये टाल मटोल नहीं चलेगा सर। इन बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ये गरीब बच्चे हैं जरूर, लेकिन सर उनको पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना सर आपके बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। बिल्कुल समान अधिकार है पढ़ने का, और अच्छे जगह पढ़ने का अधिकार है। और अच्छा भवन बना लिया जाएगा सर। कब तक बनेगा? हम कब तक आशा करें फेरूराम जी कि आप बनवा देंगे भवन? क्योंकि अब आपसे बढ़कर हम किसको समझे? अब अधिकारी आप ही हैं सर। डेट तो नहीं बनाया जा सकता, तत्काल कार्रवाई करेंगे सर बनाने का। नहीं सर, ये तत्काल कार्रवाई तो आप ये बनाने की कर देंगे, लेकिन सर अभी तक जो जिसने कार्रवाई नहीं की है उसके खिलाफ क्या होगा सर? आपसे पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, आपने कहा आप नए नए आए हैं, चलिए आपसे पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी थे, उनको क्यों नहीं ये कमी दिखी? चलिए आपको हमने तस्वीर दिखा दी, आप कह रहे हैं हम करवा देंगे। उसके नीचे भी जो अधिकारी होते हैं उनको क्यों नहीं दिखी? उन पर कब सर कार्रवाई होगी? 1997 से लेकर अभी तक ये स्कूल नहीं बना। चलिए 97 में स्कूल बना, कुछ कारण हो सकते हैं, फिर आदमी कहता है चलो 2 साल में बन जाएगा, लेकिन अभी तक सर नहीं बना है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और किसके किस पर ऊपर कार्रवाई होगी सर? ये तो आप भवन बनवाएंगे वो अलग चीज है, कार्रवाई किस पर होगी? इन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसने भी खिलवाड़ किया है सर, उन पर कार्रवाई कैसे करवाएंगे आप? हाँ, उच्च न्यायालय को बताएंगे सर कार्रवाई उच्च न्यायालय क्या कर पाते हैं, है ना। ये बात सत्य है कि वहाँ पर भवन नहीं बन पाया है, इस बात से अवगत कराएंगे। नहीं सर, अवगत तो आप करा देंगे, वो ठीक है सर। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कार्रवाई अधिकारियों पर कब होगी, कैसे होगी, ये भी सर आप बताइए, क्योंकि इसमें आप बनवा देंगे भवन, ये तो चूंकि अब आपके सामने तस्वीर है,
वो तो जब बनवाएंगे, लेकिन सर उन अधिकारियों की भी गलती है जिन्होंने अभी तक इस पूरे सिस्टम के साथ मजाक कर रखा है और इस पूरे सिस्टम की अनदेखी कर रखी है। सर उसके उन पर कब कार्रवाई करेंगे सर? क्योंकि फेरू राम जी आपसे पहले भी जो जिला अधिकारी थे, शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सर उनकी भी जवाबदेही बनती है, तो उनसे जवाब लेंगे कि सर मित्रता निभाएंगे आप लोग? सर मैं कल ही स्पष्टीकरण देता हूँ। सर तो आप कल स्पष्टीकरण इस पर देंगे? कल DRC को। सर हम क्या समझे, आप एक बार इस स्कूल में जाएंगे? हाँ बिल्कुल। सर तो हम क्या समझे, ये कब तक बन जाएगा सर? हमें एक बता दीजिए, लाइन बता दीजिए, डेडलाइन बता दीजिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, कुछ तो बता दीजिए सर। फेरू राम जी पता है ना सर, बहुत जल्दी बनेगा। हाँ ठीक है फेरू राम जी, आप बने रहिए। ममता चंद्राकर भी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व विधायक हैं। ममता चंद्राकर जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। ममता चंद्राकर जी, यहां बात की जाए, अभी जिला शिक्षा अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक स्कूल है और वो स्कूल खपड़ैल में चल रहा है। मैडम खपड़ैल समझती होंगे आप लोग? हाँ, खपड़ैल में चल रहा है। गांव में आपने देखा होगा मिट्टी के मकान बनाए जाते हैं जिस पर लेपा पोती की जाती है, फिर लोग उसमें रहते हैं। किस तरह से रहते हैं आप भी जानती है। 1997 से अभी तक ये स्कूल ऐसे ही चल रहा है। मैडम किसकी गलती है ये, और इन बच्चों की क्या गलती है जो 30 बच्चे उस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? जी देखिए, बदना चुआ विकासखंड पंडरिया का गांव है और मेरे कार्यकाल में यहाँ स्वीकृत भी हुआ था और स्कूल भवन के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन प्रशासनिक गलतियों की वजह से ये काम रुक गया। मेरा विकास खंड था, मेरा विधानसभा था पंडरिया। मैं पूरी कोशिश की थी कि इन बच्चों को खपड़ेल वाली स्कूल से हटा के स्कूल भवन मिले। मैडम आप 5 साल से कोशिश करती रह गई और ये खपड़ेल ही रह गया। 5 साल आप एक विधायक हो, क्या आप बताइए? कोशिश सफल था, भवन भी स्वीकृत थी, मैंने भूमि पूजन भी किया था, लेकिन जैसे सत्ता सरकार बदली, इन अधिकारियों, जो शिक्षा अधिकारी को या शिक्षा विभाग की गलतियों की वजह से ये विकास खंड अलग है करके ये चूक होके इसको रोक दिया गया। मेरे वहाँ के कार्यकर्ता सबको पता है और बदना चुआ भेलकी ग्राम पंचायत भेलकी का स्कूल है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई कोशिश सफल भी हुआ था, लेकिन अच्छा मैडम, जब आप सत्ता में थी, मतलब कि जब आप विधायक थी, तब उस वक्त सरकार किसकी थी? सत्ता में थी, हमारी सरकार थी, आपकी सरकार थी। आपकी सरकार रहते हुए भी ममता जी आप सिर्फ वहां पर भूमि पूजन करा पाए, अब आप समझ सकती हैं। नहीं तो भूमि पूजन तो 2 साल 3 साल तो कोरोना काल में निकल गया, हमको सिर्फ 2 साल काम करने का मौका मिला। तो एक आपके पास अच्छा समय था ना, कोरोना काल निकल गया, आप लोग बच्चों की छुट्टी थी, यहाँ तो स्कूल बन सकता था। सरकार आपकी, सत्ता आपकी, आप तो कहती नहीं भैया आप इसी कोरोना काल में एटलीस्ट कम से कम तुम लोग स्कूल तो बनवाओ, कुछ तो खड़ा करो स्ट्रक्चर, बाद में 2 साल बाद जब खत्म होगा तो फिर हम लोग पूरा बनवा देंगे। कि हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की थी, स्वामी आत्मानंद स्कूल से लेके हर जगह, हर विकास, हर विभाग में उन्होंने कार्य किया। मतलब आपने इतना विकास किया कि अभी भी ये खपड़ेल है और अभी तक वहां पर सिर्फ आपने ईंटा डालकर भूमि पूजन कर दिया, लेकिन अभी तक वहां पर एक स्कूल नहीं बना। आपकी सरकार थी, आप सत्ता में थी, पावर में थी, विधायक थी, कुछ भी चाहती आप कर सकती थी। 5 साल पूरा मैडम आपके पास सिस्टम था। चलिए 2 साल कोरोना में निकल गया, चलिए कोई बात नहीं, आपके पास तब भी 2 साल या 3 साल बचे थे। मैडम जनता पार्टी की सरकार है, उनकी चूक है। विकास खंड पंडरिया जो कि एक खैरागढ़ में भी है, ये उस त्रुटि की वजह से उन्होंने आनाकानी करके भवन को नहीं बनाया, तो इसमें सरकार की क्या है? ये भाजपा सरकार की नाकामी है। मैडम आप भाजपा पर डाल दीजिए, आप किसी पर भी डाल दीजिए, आप चूंकि आप नेता भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, लेकिन मैडम इसका खामियाजा ना वहां के छोटे छोटे बच्चे भुगत रहे हैं। लेकिन अगर कभी भी खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया ना, तो उन बच्चों की माँ आपसे सवाल करेगी कि बताइए हमारी क्या गलती है? हमने आपको विधायक चुना था, हमारी गलती थी। हमने आपको वोट दिया था, हमारी गलती थी। हमने आपके लिए कैंपेनिंग की थी, हमारी गलती थी। वहां के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ आपसे सवाल करेगी। मैडम हादसा छोड़िए, अभी भी सवाल करेंगे हम आपको क्यों वोट दें, ये बताइए। अब भी आप भी फिर से आप अधिकारी चुनाव
में उतरेंगी तो क्या बोलकर उतरेंगी कि हमने वहां पर भूमि पूजन करवा दिया था? बताइए। अभी उस क्षेत्र के पास विधायक नहीं है क्या? सरकार आती जाती रहती है, जनप्रतिनिधियां बदलती रहती है, लेकिन जो कार्य है वो वर्तमान में भी विधायक है, वर्तमान में सत्ता सरकार में है विधायक, उनको तो पहल करना चाहिए ना। वो भी एक महिला विधायक है हमारे क्षेत्र की। हमारी जगह हमारे कार्यकाल में चूक हुआ, वो प्रशासनिक गलती की वजह से चूक हुआ, उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन आज तो उनको मौका है, उनके पास। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहिए ममता जी। राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के। राजेंद्र जी, सवाल यह है राजेंद्र जी, बच्चों को खपड़ेल का स्कूल, कब तक बच्चे खपड़ेल के स्कूल में पढ़ेंगे सर? क्या समय आ गया है सर? किस समय में हम जी रहे हैं? जी, इसके विषय में तो मुझे जानकारी लेना पड़ेगा, लेकिन आपका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूर इस पर अगर ऐसा होगा उसमें अपन तत्काल बातचीत करके उसकी व्यवस्था करेंगे। सर अभी आप बताइए, जिला अधिकारी, माफ कीजिएगा, आप जिला अध्यक्ष है, आपको भी नहीं पता है कि ऐसा स्कूल है राजेंद्र जी, और जो आपके जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमको भी नहीं पता है, अभी हमको थोड़ा बहुत संज्ञान आया था तो अब हम करके देखेंगे। सर ये क्या ड्रामा चल रहा है सर? ये तो सर पूरा ये चल रहा है, ऐसा लग रहा है सर स्क्रिप्टेड है। बच्चे खपड़ेल के स्कूल में पढ़ रहे हैं राजेंद्र भाई, और शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि आज की मतलब 2025 में हम जी रहे हैं। हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हमारे आजकल के हमारे यहाँ के बच्चे जो है अभी भी खपड़ेल के स्कूल में पढ़ रहे हैं। पूर्व विधायक ममता जी कह रही है सब आप लोगों की गलती है। नहीं, देखिए, इसके पहले 5 साल पहले किसकी सरकार थी? आज भाजपा की सरकार बनी है। इसके पहले किसकी थी? सर बच्चे क्या करें? अब आप बताइए, बच्चे क्या करें? किसकी सरकार थी? वो छोटे छोटे बच्चे जानते, बच्चे क्या करें? अब आप बता दीजिए, उन बच्चों की क्या कसूर है, वो बच्चे क्या करें? नहीं, स्कूल कितना जर्जर है, क्या है, मुझे इसके बारे में मैं जानकारी लेकर ही डिटेल आपको बता सकता हूँ कि वो बैठने लायक है कि पढ़ने लायक है। लेकिन राजन जी, हम आशा करते हैं कि आप डिटेल लेकर सिर्फ डिटेल तक सीमित ना रहें। उन बच्चों को इस खपड़ेल के स्कूल से निकाल कर सर प्लीज हाईटेक स्कूल में डालें। सर शर्म आती है हम लोगों को भी ये कहते हुए कि ये देखिए हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। राजेंद्र भाई, ममता जी, आप भी पूर्व विधायक है, कृपया करके जाकर संज्ञान लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। फेरू राम जी, आपको भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो समय है अपना देने के लिए। देखिए, बिहार में चुनाव होना है, ऐसे में बिहार की सियासत और तेज हो गई, और तेज किया है सियासत को चिराग पासवान के एक बयान ने।